अब 4 पे आ गया बाबर। बाबर को फिर रोल डिफाइन करके देंगे, पाजी असी वी डोंट वांट कि तुम निकल के 6 मार दो। वैसे अगर आपने यूएस के अगेंस्ट मैच में देखा हो हरमीत सिंह को, जिसने एक ओवर में उसने 13 किया था, वो जो चिक्का और फिर 2 चौके लगाए, ही सीम्ड कंफर्टेबल उस वक्त। एंड 32 बॉल्स पे 46 इज नॉट बैड फॉर बाबर आजम। बट उसको आप रोल देंगे कि भजन एक साइड पे आप ये करते रहें, बट रोटेशन और स्ट्राइक भी चलाएं, जंप बाउंड्री में ले लें, बट यू आर नॉट सपोज टू हिट मैसिवली। अब प्रॉब्लम आता है उस्मान खान का। उस्मान खान को तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए, मैं आपको यहाँ तक बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तगड़ा है, ना टेक्निक है ना मेथड है, ना वो रेगुलर विकेट कीपर है। और आपने बहुत ज्यादती की कि आपने कोई विकेट कीपर आपके पास रेगुलर नहीं है। साहबजादा फरहान ने तो बेरली 4 या 5 मैचों में कीपिंग की हुई है। ये लड़का जो है अपना नाफे, मोहम्मद नाफे, ये अगेन ही इज नॉट अ विकेट कीपर, इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, बैट्समैन बहुत अच्छा। और शायद मैं अगर इनिशियली टीम में देखता वर्ल्ड कप से पहले, तो मैं शायद नाफे को रखता थी इस पे 4 पे, और मैं बाबर को ना लेके जाता। लेकिन अब तो अब ले गए, ठीक है। अब आपका विकेट कीपर भी कोई तगड़ा नहीं है। अच्छा, इनमें तीनों में मैं देखता हूँ तो उस्मान विकेट कीपर है, बट वो आपका बहुत बड़ा लूजिंग लिंक बना हुआ है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग। यही आप उसको कहते हैं पीएसएल का मैच है, वो उड़ा के रख देगा। अच्छा, यही आप उसको कहते हैं। कैसे क्या प्रेशर नहीं ले पा रहा? नहीं, टेक्निक एक्सपोज हो जाती, वल्नरेबल। अगर आपको याद, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी एक 50 किया था, उतना ही नर्वस पहले रन पे था, उतना ही नर्वस 50 पे था। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी भी उसके बैक टू बैक जीरो से चले, यूएस के वो रन आउट हो गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू काउंट। अब वो आपका वीक लिंक बन गया।